प्रणाम गुरु जी। जय श्री राम। बतावे बाबू देवराज सिंह, जी गुरु जी। सब कुशल मंगल त बा? जी कुछ जिज्ञासा बा? जी। बोलो। गुरु जी, 5.5 साल से देख रहे हैं कि आपका मन नियंत्रण और स्थिर है, हाँ, लेकिन यहाँ पर स्थिर नहीं है। इसका क्या उपाय है? इसका उपाय तो बहुत सरल है भैया। बाबू देवराज सिंह भैया, कंट्रोल। कंट्रोल माने का होला? नियंत्रण। नियंत्रण। तो नियंत्रण भी 3 तत्व का बना होता है। कहे नियंत्रण तो कोनो वस्तु नहीं बा, एमे तत्व का बना रही। तो यह पीरियाडिक एलिमेंट जो टेबल के एलिमेंट्स हैं 118 नेचुरल एंड सिंथेटिक, इससे नहीं बना है। ये जो हाइड्रोजन, कार्बन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान सब पढ़ रहे हैं जी। इससे कंट्रोल यानी नियंत्रण बना नहीं होता है। इसके 3 तत्व होते हैं। 3 तत्व क्या है? धीर, वीर, गंभीर। यानी जो बुद्धि धैर्य को धारण करेगा यानी धीरज, समझले? जी तो ही से कहता ही भैया धीरज बच्ची। तो धीरज, वीर। वीर पुत्र वही है जो निष्काम, वेद की आज्ञा अनुसार कर्तव्य समझ करके कर्म करता हो, स्वधर्म के अनुसार। पंडित जी हैं तो आपका कार्य ही है मात्र जनमानस को ऐसी नीति दीजिए जिससे सबको भगवान श्री शिव जी के चरणों में प्रेम हो। पंडित जी हैं तो आपको जो है यादव जी का हक मार करके दूध बेचने के लिए आज्ञा नहीं है, खेती बाड़ी करने के लिए भगवान की आज्ञा नहीं है, व्यवसाय करने के लिए भगवान की आज्ञा नहीं है। माने जिसके लिए वर्ण धर्म आश्रम के अनुसार जो धर्म है यही जो करता है वही वीर पुत्र है। जो दूसरे के धर्म का स्वार्थ में आकर के अपहरण कर ले तो उसे पर सत्व अपहरण का दोष लग जाता है। तो वीर बने। और गंभीर। गंभीर का अर्थ है जैसे यहाँ पर आप जो देख रहे हैं नियंत्रण, तो इसमें बहुत सरल सी बात है भैया कि एक शिव जी ही सबके हृदय में विराजमान है। शिव जी से अलग कोई नहीं है। अपने आप को श्री शिव जी से अलग मान लेना यह मात्र अविद्या, अज्ञान एवं अहंकार है। तो जो धीर, वीर, गंभीर आप बनेंगे, पिता का पुत्र बन जाएंगे, अपने आप सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। जो भी धरती का पुत्र मन, वाणी और कर्म यानी थॉट, वर्ड एंड डीड तीनों से श्री पिताजी का आज्ञाकारी हो जाएगा, वह अवश्य धीर, वीर, गंभीर बन जाएगा धरती पर। जय श्री राम। आइए बाबू राम जी, आवन सिंह जी, आपकी भी कुछ जिज्ञासा है? श्री राम गुरु जी। गुरु जी 2011 फरवरी से 2017 से लेके
आज 17 अक्टूबर 2022 तक देख रहा भाई अनुभव में यार कि आप शांति सुमति पवित्रता के मूर्ति बाएँ और इतना दिन से लगा भाई अभी आसक्ति दोष यहाँ हटा नहीं गुरुजी। ये आपके कैसे व्यवस्था भैल? हरि ओम राम जी भैया। ई सारी व्यवस्था श्री शिव जी के कृपा से भा, श्री शिव जी के कृपा से भा, ठीक ना। एमे भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करे से ही कोई मनुष्य भगवान के उपदेश के अनुसार अपने जीवन के बना सकला। जैसे जौने वस्तु का आवश्यकता रही राम जी भैया, जाने बाबू देवराज सिंह जी, जौने वस्तु का आवश्यकता रही ओमे लगाव रहबे करी, और जौने वस्तु से समस्या रही ओकरे प्रति द्वेष का भाव बना रही। त राग और द्वेष, राम जी भैया जी गुरुजी, राग और द्वेष यह दूठे आपके अमर भाव के बाधा का प्रयास करन। तो सबसे पहली बात तो यहाँ कोनो आवश्यकता नहीं रहेगा, माने एक रोटी भी चाहे कि इन्हें बांध ले, एक रोटी का भी आवश्यकता नहीं रहेगा। जी गुरुजी, इतना अनुभव देख रहा भाई, ठीक ना। तो बहुत ही स्पष्ट भाव ई बा कि प्रभु के कृपा से ई बात अनुभव होगा कि जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च अतस्माद् परिहार्यर्थे ना त्वम सोचितुम अर्हसि। यानी जेकर मृत्यु भाबा ओकर जन्म निश्चित बा और जेकर जन्म भाबा ओकर मृत्यु भी निश्चित बा। तो जो वस्तु रह नहीं जाती उसे स्वप्ना कहते हैं। अब ये बात पर आपके मित्र का बुद्धि पूरा स्थिर हो गई। तो अब वो वस्तु में नहीं, अब वो रूप के अंदर जवन भाव बा, जैसे पिता विश्वास का मूर्ति, ये स्वरूप के लिए पंडित श्री शिवबली पांडे जी यानी श्री पिताजी ही इनकर शंकर जी बा। तो इन्हें शंकर जी का दर्शन करे का आवश्यकता है नहीं रहेगा। इनकर मैया ही, इनकर मैया सावित्री ही मैया पार्वती हो गई। तब मैया पार्वती के भी दर्शन नहीं करे के बाद तो बस इतना जान ले कि जब शुद्ध सात्विक बुद्धि के होला तो 7 ठे घटक, ओमे पहला घटक जौन बा बाबू देवराज सिंह जी, वो इहे बा कि मनुष्य जन्म एवं जीवन का एकमात्र उद्देश्य परमात्मा के भाव को प्राप्त कर लेना। तो परमात्मा का भाव मिल गया। अब जितने भी मनुष्य हैं धरती पर, चाहे वह धर्म गुरु के स्थान पर बैठा हो या नाला साफ करने वाला हो, हर किसी के हृदय में
श्री शिव जी विभु रूप से व्याप्त है, यानी शिव जी से अलग किसी जीव का कोई अस्तित्व नहीं है। तो जब कोई अलग से है ही नहीं, तो फिर किसके साथ आसक्ति लगाया जाए, राग द्वेष किया जाए? क्योंकि श्री शिव जी की सेवकाई में राग, रोष, ईर्षा, मद और मोह, इन पांचों का स्वप्न में भी स्थान नहीं है। अनन्य सेवक भाव को उत्पन्न करने वाली माता सुमित्रा जी की यह वाणी है कि राग रोष ईर्षा मद मोहू अजनी सपने हुई न के बस होहूं। तो राग से छूटने का अर्थ है कि लगाव, पंचभूत में लगाव और पंचभूत से द्वेष दोनों समाप्त हो जाए, तब है तो हाँ, तो इनका अंत हो गया और पूरे विश्व को अवसर भी दिया गया अमेरिकन साइंस एंड एजुकेशन पब्लिकेशन डिपार्टमेंट से फॉर द इरेडिकेशन ऑफ डिजीजेज ऑफ माइंड फ्रॉम द ग्लोब एंड फाउंडेशन ऑफ द एज ऑफ ट्रूथ, बट नन ऑफ द सेज सेंट सीयर महामंडलेश्वर शंकराचार्य whatever people preaching about लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, कोई सन्मुख नहीं हुआ। यानी इसका साधारण और स्पष्ट भाषा में भाव यह है कि धरती से मानसिक रोगों का जड़ से उन्मूलन एवं सतयुग की स्थापना के लिए मित्रों, आपके इस मित्र को अमेरिकन साइंस एंड एजुकेशन पब्लिकेशन डिपार्टमेंट से मुख्य वैज्ञानिक बनाया गया और साधु का चोंगा धारण करने वाला धरती से एक भी मनुष्य सन्मुख नहीं हुआ। तो इसलिए अब जो अवस्था है, इस अवस्था में स्वप्न में भी 5 पैसे का इनकम पूरे सृष्टि में किसी से हो जाए, ब्रह्मा जी तक, इसका एक श्वास में भी कल्पना नहीं रहा। अब राम जी भाई जी धरती पर जब कोई मनुष्य अपने प्रत्येक श्वास के कपट से मुक्त करे के इच्छा करी, बस तब ये चरित्र का आवश्यकता पड़ी। ओकरे पहले इस संसार जगत में आपके इस मित्र का कोई प्रयोजन नहीं रहा। हर पत्नी का पति ही उसका पति परमेश्वर होता है भैया। तो जो नारी अपने पति से झूठ बोले उसके प्रेम को स्वीकार नहीं कर सकते। हर पुत्री की माता ही उसकी मैया पार्वती है, मैया कौशल्या है, मैया सुनैना जी है, जनक जी की पत्नी जी। माता मैना जी है। जो पुत्री अपने माँ से झूठ बोलेगी वह यहाँ आने की अधिकारी नहीं है। यानी बाबू देवराज सिंह जी गुरु जी। जो पुत्र अपने पिता से
स्वप्न में भी झूठ बोलेगा वह भी यहाँ आने का अधिकारी नहीं। भगवान श्री शिव जी की भक्ति राम जी भैया सबको प्राप्त हो जाए, यही भाव इस चरित्र में पूरा भर गया है। इनके लिए अब जगत की जो भी नारियां हैं सभी माता पार्वती की मूर्ति है, चाहे वह माता जी हो, पत्नी रूप हो, भाभी रूप हो, पुत्री रूप हो, भतीजी हो, भतीजी हो और भांजी हो, तो सबको जो प्रेम यहाँ से प्राप्त हो रहा है वह मैया पार्वती के मूर्ति के रूप में हो रहा है और विभू भाव से पूरे धरती पर श्री शिव जी ही व्याप्त है। इस बात को श्री शिव जी स्वतः प्रमाणित कर चुके हैं, जिनकी स्तुति करते हुए उज्जैन के महाकालेश्वर के एक ब्राह्मण देवता पुजारी वंदना करते हुए साफ साफ कहते हैं कि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम। विभुम माने अंतर्यामी, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, यानी अंतर्यामी रूप से श्री शिव जी सबके हृदय में निवास करते हैं। अब बहुत स्पष्ट बात है कि यही बात परमात्मा श्री राम जी, जाने राम जी भैया जी गुरु, श्री कृष्णा अवतार में नरा अवतार अर्जुन जी के उपदेश देते हुए श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में और 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में और 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में भगवान श्री शिव जी सबके हृदय में विराजमान है, इस बात की व्याख्या कर चुके हैं। तो मित्रों, आप लोग बहुत ही संक्षेप में जान ले कि जो आपका प्राण है वह श्री शिव जी की संपत्ति है, कोई माता पिता उसको प्रदान नहीं कर सकता। तो आत्मा राम का अनुभव तभी कोई जीव कर सकता है जब गुरु पितु मातु बंधु सुर साई असे यही सकल प्राण की नाई, से यही सकल। आपके इस मित्र के पास अब राग द्वेष का कोई स्थान ही नहीं रहा। तो आत्मा राम का मात्र वही जीव अनुभव कर सकता है जो गुरु, ब्राह्मण, माता पिता एवं स्वामी यानी पति की सेवा अपने प्राण के बराबर करे। प्राण के बराबर करे यानी उस सेवा में प्राण भी चला जाए तो उसको क्षण मात्र के लिए भी ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि मैं मर जा रहा हूँ, कोई आवश्यकता नहीं है। जब इतना जो मनुष्य करेगा, नर हो नारी हो, तभी उसको आत्मा राम के अनुभव का अनुभव होने के लिए अवसर है और इसके पहले हो नहीं सकता। इसके पहले अगर कोई नारी चाहे
कि हम अपने पति को अपने पल्लू में घुमा घुमा के नचाते रहें, तो उस नारी का कल्याण संभव ही नहीं है। कलयुग के कुचाल को समझने के लिए यदि धरती पर 5 पुरुष हर श्वास को कपट से मुक्त कर ले और उन 5 पुरुष को विश्व मानता हो, तो आज भी राम जी भैया सतयुग की स्थापना संभव और मित्रों, आपके सामने यह जो स्वरूप दिख रहा है वह धरती का पहला पुरुष है जो कपट से मुक्त हो चुका है। अब आप सभी 4 ऐसे मनुष्य को ले आए, यदि चाहते हैं कि धर्म की स्थापना हो, जगत शांतिमय हो, सौहार्दपूर्ण हो, तो मात्र 4 मनुष्य और धरती पर प्रकट हो जाए जिनको विश्व माने, तो सतयुग की स्थापना कानी अंगुली का कार्य है। इतना सरल है भैया। जय श्री राम, जय